बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़हरा की उम्र के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। क्या उसकी उम्र 14 साल है, क्या 17 साल है या 18 साल है? ये तीन बातें हैं जो कि तीन मुख्तलिफ बातें हैं। उसके वालिदैन कहते हैं कि उसकी उम्र 14 साल है, निकाहनामे में उसकी उम्र 18 साल लिखी गई है। मेडिकल रिपोर्ट जो निकल कर सामने आई है उसमें उसकी उम्र 17 साल है, क्योंकि उसकी हड्डियों की उम्र 17 साल बताई जाती है। मैं दुआ ज़हरा के हवाले से रोज़ाना 3 से 4 वीडियोस बनाता हूँ। जो मेरे पास अपडेट आती है, जो इंकशाफात मेरे पास आते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लोगों की राय आपके सामने रखता हूँ। आज दुआ ज़हरा की रिश्तेदार, बल्कि रिश्तेदार भी नहीं कहा जा सकता, मोहल्लेदार, क्योंकि जो चीज़ें, जो बातें, जो आपके राज आपके रिश्तेदारों को नहीं पता होते, वो आपके मोहल्लेदारों को पता होते हैं। मैं किस मोहल्ले में पला बड़ा, बचपन से मोहल्ले में खेल के बड़ा हुआ, मोहल्लेदारों को सब ये बात पता होती है कि मेरी असल एज क्या है। दुआ ज़हरा की मोहल्लेदार ने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसके बाद उसकी उम्र के हवाले से जितने भी शकूक व शुबात हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मुझे बताया कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेज रही हूँ, साथ साथ मैं आपको ये कंफर्मेशन करती हूँ कि उसकी उम्र 14 साल है। उन्होंने ये बात मुझे बताई और ये बात तक कही है कि जनाब दुआ हमारे सामने पैदा हुई, हमारे सामने पली बड़ी और इस उम्र तक आ गई। मैं कंफर्मेशन के साथ कहती हूँ क्योंकि मैं भी एक वालिदा हूँ, मेरी भी एक बेटी है, और ये बात बोल रही है कि जनाब दुआ की उम्र 14 साल है, क्योंकि हमें हमारे सामने की बच्ची है, हमें सब अच्छे तरीके से पता है। फिर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं और जो कि बुनियादी सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लॉजिकल पॉइंट है कि अगर हर चीज़ का तयन मेडिकल रिपोर्ट ने करना है तो जनाब जो आप NIC बनाने जाते हैं उसमें उम्र लिखते हैं वो ख़त्म कर देना चाहिए। उसके लिए जो आप बे फॉर्म बनाते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, माँ बाप की शादी का सर्टिफिकेट होता है, इन तमाम चीज़ों में सारी चीज़ें ख़त्म करनी देनी चाहिए। आज मैं बोलूँ कि 10 साल का हूँ, मैं मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेता हूँ जिसमें मैं किसी तरीके से साबित करने की कोशिश कर देता हूँ कि मेरी हड्डियों की जो उम्र है वो 10 साल है, तो क्या आप तस्लीम कर लेंगे मेरी उम्र 10 साल है? आज मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और साथ साथ वो इंकशाफात भी करूंगा जो कि किसी और ने नहीं बल्कि दुआ ज़हरा के करीबी मोहल्लेदार ने की है, क्योंकि आपके घर के राज का किसी को नहीं पता होता, सिर्फ मोहल्लेदारों को पता होता है। जनाब, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर भेजी और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं आपको मज़ीद डिटेल भी बताऊँगी। फिल वक्त के लिए मैं आपको ये तस्वीर भेज रही हूँ। ये 2 तस्वीर हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ सकती हैं, इस वक्त देख रहे होंगे आप। पहली तस्वीर आप ये देखें, दुआ ज़हरा की उम्र क्या है ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पहली तस्वीर में दुआ ज़हरा की उम्र कितनी लग रही है। अभी एक तस्वीर है, अभी आप रुकिए, मैं आपको और तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको अच्छा, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ बोल सकती है, बहुत सारे कवायफ आप जो बनवाते हैं वो भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती है भाई। टेक्नोलॉजी का झूठ से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जो ये दूसरी तस्वीर है आप ये देखिए, ये मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी की तस्वीर डाली हुई है और ये गालिबन 2013 या 2012, क्योंकि मेरे पास अभी तस्वीर नहीं है, एडिट में तस्वीर लगेगी, लेकिन गालिबन 2012 और 2013 की ये तस्वीर है और इसमें दुआ ज़हरा कितनी बड़ी लग रही है इसका भी फैसला आपने खुद करना है। मैं आपको नहीं बताऊँगा कि इसका फैसला आपने क्या करना है, लेकिन आपने खुद करना है कि इसमें इसकी उम्र कितनी है। अभी रुकिए आप, अभी ये पहले पिक्चर्स देखें, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। अब मैं आता हूँ उनके इंकशाफात की तरफ जो उनकी करीबी मोहल्लेदार ने की। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा हमारे सामने पैदा हुई है, यहाँ तक कि उनके माँ बाप की शादी हमारे सामने हुई। दुआ ज़हरा हमारे सामने इस दुनिया में आई है, हमारे सामने पली बड़ी हैं, हमारे सामने मोहल्ले में खेलती हैं। दुआ ज़हरा की उम्र, वो कहते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 14 साल और 15 साल के दरमियान है। ये कह रही मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकती हूँ। इस बात का इतना झगड़ा क्यों है जनाब? दुआ ज़हरा ने, वालिदैन ने कहा 14 साल उनकी उम्र है, निकाहनामे में 18 साल उम्र है, मेडिकल रिपोर्ट बताती है 17 साल उम्र है, क्योंकि सिंध में ये कानून है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती। पंजाब में ये कानून है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती। अब एक और सारिफ हैं, एक और हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने तारीफ़ भी की, वीडियोस की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की, साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप अपने व्लॉग्स में रखिए। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये बताइए कि अगर आपकी उम्र का तयन आपकी मेडिकल रिपोर्ट ने करना है और आपको पता है पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता है,
یہاں پہ جو انسان جیتا جاگتا گھوم رہا ہوتا ہے نا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے, اور جو انسان مر چکا ہوتا ہے اس کے کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دنیا میں ہر چیز, پاکستان میں کم سے کم ہر چیز ہو سکتی ہے, اور میں ان کی بات سے 100% ایگری بھی کرتا ہوں, میں ان کی بات کو غلط نہیں کہوں گا. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر میڈیکل رپورٹ نے ہر چیز کا تعین کرنا ہے تو اس باپ سے کہو جو تمام قوائف لے کے گھوم رہا ہے, ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے, اپنی شادی کا سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے, دعا زہرا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے, اسکول کا سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے جس میں تاریخ سب کچھ لکھا ہوا ہے, سال لکھا ہوا ہے, تو یا تو اس کو پاگل خانے میں جمع کراؤ بھائی کہ تم نے کیوں یہ سب کچھ کیا ہے. جب میڈیکل رپورٹ سے ہی ہر چیز کا تعین ہونا ہے تو بھائی وہ غلط ہے, اور اگر وہ غلط ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی جہاں سے وہ یہ سرٹیفکیٹس بنوا کے لایا ہے. 17 سال عمر ہے نا, مان لی 17 سال عمر ہے, چلیں بھائی دعا زہرا کے والدین کی شادی کو 17 سال ہوئے لیکن دعا زہرا کی بھی عمر 17 سال ہے, چلیں مان لیں آپ. پھر اس کے جو قوائف جس نے بنائے ہیں, سرکاری اداروں نے بنائے ہوں گے نا, کسی اور نے نہیں بنایا ہوں گے, سرکاری اداروں نے بنایا, ان کے خلاف کارروائی کریں کہ آپ نے کس طرح سے, اگر اس کی میڈیکل رپورٹ میں 17 سال عمر ہے تو آپ نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ کیسے غلط بنایا, آپ نے ان کی ماں باپ کی شادی کا سرٹیفکیٹ کیسے غلط بنایا ہے, آپ نے اس بچی کے اسکول کے ایڈمیشن کے وقت کی جو تاریخ ہے وہ کیسے غلط ڈالی ہے. جب ایک چیز صحیح ہے اور پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے تو کم سے کم دنیا کو پکڑو تو صحیح, بولو یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, کس بنیاد پر ہو رہا ہے, کس تحت ہو رہا ہے. بہت سارے سوالات ہیں اس طرح کے, ایک نہیں درجنوں سوالات ایسے ہیں جن کے جواب جاننے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری انویسٹیگیشن یہاں سے آ کے یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ بھائی ایک بندی نے کہہ دیا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے, جانے دو, ختم بات. پولیس نے چالان لپیٹ دیا اور کہا کہ جناب اغوا تو ہوئی نہیں, تو اپنی مرضی سے گئی تھی. اس سے پوچھا نہیں بھائی کہ آپ کس طرح سے گئی تھیں, گھر سے کیسے نکلیں, کہاں سے گئیں. اگر وہ بولیں کہ میں حیدرآباد کے راستے سے گئی تھی, جھوٹ اگر ہے تو پکڑا جائے گا نا, وہ تو بائی پلین گئی. اگر بائی پلین کہے اور آپ کی انویسٹیگیشن میں رپورٹ میں آئے, CCTV کیمرے میں آئے کہ بھائی وہ بائی ٹرین گئی تھی, تب بھی وہ تو جھوٹ بول رہی ہے نا. تو کیا آپ نے جان چھڑانے کی کوشش کی, آپ نے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی. یہ کئی سوالات ہیں, اور یہ سوالات میرے بھی ہیں اور ان لوگوں کے بھی ہیں جو کہ دعا کے معاملے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. جناب ضرور کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.